Dear students, once again we will start our history portion. बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. तो बच्चों in this chapter we shall study about the effects of colonialism on the forest people and the efforts made by the national government to help forest communities and increase the area under forests. बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फॉरेस्ट सोसाइटी किससे कहते हैं. फॉरेस्ट सोसाइटी इज दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट. they get their livelihood from forests or they live in forests. फॉर एग्जाम्पल हो गया ट्राइबल्स. तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी जो फॉरेस्ट सोसाइटी है, फॉरेस्ट सोसाइटी में हमारे वो लोग आते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी होती है इसी जंगलात पर डिपेंडेंट. वो अपनी ज़िंदगी का, अपने जीने का हर कोई चीज़ इसी जंगलात से हासिल करते हैं. जैसे कि हमारे पास आदिवासी लोग होते हैं. तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉलोनियलिज्म किससे कहते हैं. द इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर कंट्री ओवर ए वीकर कंट्री, or the practice by which a powerful country controls another country or countries in order to become richer. इस कॉलोनिज्म उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें एक पावरफुल कंट्री एक वीकर कंट्री पर रूल करता है, मगर ये रूल होता है इकोनॉमिकली, अमीर बनने के लिए. जैसे कि हमारे पास एक मिसाल है इंडिया एंड ब्रिटेन की. इंडिया के पास रिसोर्सेज थे और इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजी थी और इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे. ये ब्रिटेन वाले आई ट्रेड के सिलसिले में जब ये इंडिया आ गए थे उस वक़्त इन्होंने यहाँ हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे रिसोर्सेज देखे. यहाँ हिंदुस्तान में कितनी सारी चीज़ें निकलती है, तो इन्होंने अपना ट्रेड इस कदर बढ़ाया कि इन्होंने फिर हमारे मुल्क पे राज करना शुरू किया. तो बच्चों आज मैं ये बताऊंगी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं. जो सबसे पहला अहम रोल है इस फॉरेस्ट का वो है दे मेंटेन आवर इकोसिस्टम. ये हमारा इकोसिस्टम, हमारा माहौलियाती निज़ाम जो है ये इन जंगलात की वजह से बरकरार रहता है, जिससे हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है. जैसे कि हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें देते हैं ये जंगलात हमें. इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है ऑक्सीजन. द वुड that we get from the forests is important for building and construction purpose, for domestic furniture and for fuel. और हमें इस जंगलात से और कौन सा फ़ायदा है, हम इससे लकड़ियाँ हासिल करते हैं अपने मकानात बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए और भी अपने कामों के लिए, जैसे कि जलाने के लिए, या हमें अपने घर में कोई चीज़ ज़रूरत हो तो इस जंगलात की लकड़ी से हम उसको बनाते हैं. और इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो है द रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर इंडस्ट्री, मैच मेकिंग एंड स्पोर्ट्स मटेरियल आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स. इसमें हमें इस जंगलात से पेपर इंडस्ट्री हमारी भी इस जंगलात की वजह से चलती है. स्पोर्ट्स का सामान हमें इसी जंगलात से हम लकड़ी लेते हैं और जिससे हम अपने स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं. और इसका जो और एक फ़ायदा है वो है ग्रास ग्राउंड इन फॉरेस्ट्स इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग द कैटल, शीप, कैमल. टू ग्रेट एक्सटेंट द स्टोरेज फॉर फॉडर इज आल्सो मेड अप बाय दीज फॉरेस्ट्स. बच्चों इस जंगलात का हमें और एक फ़ायदा है कि हम जो जंगल, खास कर मैं बात करती हूँ कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों की मैं बात करती हूँ, उनके पास जो भी कैटल, शीप वगैरह होते हैं वो इन्हीं जंगलात में इनको पालते हैं. दे प्ले ए मेजर रोल इन इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट. ये जंगलात जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को बरकरार रखते हैं. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट. जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा जो मौसमियात है, ये इसी से इसका तवाज़ुन बरकरार रहता है.
इसी जंगलात की वजह से। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल एरोजन, ये जंगलात हमें मिट्टी के कटाव से बचाते हैं, क्योंकि जंगल में जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनकी जड़ें जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल एरोजन बहुत कम होता है। आप देखते हो बच्चों, जब भी कभी बरसात का मौसम होता है, कभी फ्लड आता है, तो उस वक़्त सॉइल एरोजन बहुत होता है उन जगहों पर जहाँ ये जंगलात हमने काटे होते हैं। दे प्रोवाइड नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये आप सब जानते हैं कि जंगलात में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जंगली जानवर है, उनकी ज़िंदगी भी इन्हीं जंगलात पे मुनहसर है। दे हेल्प इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल, और इन जंगलात की वजह से हमें वक्फे से बारिश मिलती है, जिस बारिश से हमारी खेती बाड़ी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी का पूरा सिस्टम चलता है। थैंक्स।